अब आप पूछोगे सारी बातें बता दी, पर यहाँ कमाई कितनी होती है भाई? तो चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। मिनिमम सैलरी मिनिमम 1 साल की यहाँ पे। हालांकि मेरी 2 ट्रक ड्राइवरों से बात हुई जो अपने हरियाणा के ही है, उन्होंने मुझे बताया वो हर महीने यहाँ पैसा हवा में उड़ रहा है। पकड़ने वाला चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए। अगर आपको कितना भी इलाज करवाना पड़ जाए, कितना भी, वो फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, अगर आपके पास बच्चा है तो गवर्नमेंट हर महीने आपको, अब मैं खुद आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। एक अपना भाई है, वो कार में डिलीवरी करता है, फूड डिलीवरी करता है कार से, और कहीं कुछ ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं तो वो भी डिलीवर करता है। Namaste India, welcome to America. Namaste India, welcome to America. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये देखो भाई, ये लिखा है मैंने एक कच्चा चिट्ठा। आज सारे रात खोल दूंगा आपके सामने न्यूयॉर्क शहर के बारे में और अमेरिका के बारे में। फिलहाल हूँ मैं एक स्ट्रीट पे, और ये है मेरे पीछे डॉलर ट्री की शॉप। ये बड़ी फेमस है भाई, लोग बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ $1 में मिलता है। चलो देखते हैं ये कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। एम्बुलेंस आ रही है भाई, ये देखो, ये एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस जाम में फंस गई, बोलते नहीं इंडिया में फंसती है भाई। ये देखो यहाँ फंस गई। अमेरिका भाई, ये अमेरिका। चलो डॉलर ट्री के अंदर चलते हैं अब। $1.25 का है, मतलब $1.25 का है सब कुछ। $1 का नहीं भाई, डॉलर ट्री वाली शॉप ने 25 सेंट अपना प्राइस बढ़ा दिया है। सब कुछ $1.25 का। देख लो, नॉर्मल घर पे यूज होने वाली चीजें हैं भाई। कोई प्लेट होगी, कुछ हो गया, ये कम ठीक है भाई। ये तो एल्यूमिनियम की चम्मच वगैरह है ना, ये भी $1.25 में है। सस्ता है भाई, महंगा नहीं बोलूँगा। ये अच्छी बात है भाई, खाने पीने का भी $1.25 में है। वैसे तो खाने पीने के यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पर जो भी है वो $1.25 में है। ये अच्छी बात है। यहाँ आए हैं तो ये ले लेते हैं। ये देखो, 0 शुगर प्लस कैफीन, और कैफीन की मुझे ज़रूरत है। आपको मैं बताऊंगा क्यों है मुझे ज़रूरत। एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है भाई, अमेरिकन एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल मान लो, और ये भी $1.25 का है। तो ये ले लिया भाई मैंने। इसका बिल करवाते हैं, चलो बिल करवा के फिर मिलते हैं, और आपको बताऊँगा कैफीन की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। एक जूस और ले लिया है, स्ट्रॉबेरी और बनाना का। ये देखो, ये है जूस यहाँ पे, और इस ताई ने मुझे सलाह दी। This one is good. It's good. It's Yeah, very nice. Very nice. Thank you for giving me suggestion. एक एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन है भाई। कैफीन चाय में भी होता है, कॉफी में होता है। और एक जूस ले लिया भाई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ताई ने मुझे रिकमेंड किया था। और अब जा रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पे। जिस टाइम मैंने एनर्जी ड्रिंक खरीदी थी, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ड्रिंक क्यों खरीद रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते हैं। हाँ, और ये लोग मेट्रो स्टेशन को सबवे स्टेशन बोलते हैं, सबवे। तो चलो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और आपको आगे की नॉलेज जानकारी देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भाई, सब कुछ खोल बांध के रख दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको न्यूयॉर्क या अमेरिका के बारे में कुछ नहीं देखना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं। इतनी नॉलेज मिल जाएगी आपको। सड़क से गुजर रहा हूँ और यहाँ गांजे की काफ़ी स्मेल आ रही है। ये देख लो, अगर ओपन एयर में, मतलब चारों तरफ खुला है, फिर भी इतनी स्मेल आ रही है तो क्या लेवल होगा। चलो आपको बता ही देता हूँ। ज़्यादा स्मेल के कारण मैंने ये एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ी। इसमें कैफीन है भाई, और कैफीन आपको हेडेक में रिलीफ देता है। मेरा सर कभी कभी दुखता है, मतलब रेयर केस है भाई मेरा सर दुखे, बहुत मुश्किल से, पर यहाँ दुख रहा है। उसी के लिए मुझे ये एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ा जिसमें कैफीन है। कल जब मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था तो भी स्मेल आ रही थी भाई, तब भी मेरा सर दुखने लग गया था। अगर इस एनर्जी ड्रिंक से ठीक नहीं हुआ ना, तो ये देखो, मैंने सेरिडोन की टेबलेट भी ले ली है भाई। सेरिडोन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, पर मैं इंडिया से आया था तो मैं खाली एक टेबलेट लेके आया था, क्योंकि मेरा सर कभी दुखता नहीं है। और यहाँ शुरू हो गया भाई, बड़ी अजीब स्मेल आ रही है। सेरिडोन लेनी पड़ेगी, पर एक बार पहले एनर्जी ड्रिंक ट्राई करेंगे हम। ये छोटी सी सब्जी मंडी आ गई भाई, आपको पता लग जाएगा क्या भाव है फल सब्जियों का, फ्रूटों का यहाँ पे। ये देखो $3.02 के सेब है भाई, मतलब
$270-80 तो हो गए होंगे भाई। ये $5 के हैं भाई, यही रेट है। LV है भाई, किलो नहीं है, LV। ये देखो यहाँ आपको दिख जाएगा LV, 7.9 के आगे LV लिख रखा है। LV में 400 ग्राम होता है भाई। सारे रेट LV में हैं। ये देखो भाई, ये नशेड़ी सामने बैठा है, ये उस लेडी जो तंग कर रहा है, उसके पास कुत्ता भी है, जोर जोर से बोल भी रहा है। थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो, ये सामने लेडीज खड़ी ना, इसको तंग कर रहा है ये नशेड़ी। अजीब लोग है भाई, यहाँ के लोगों को मेरे हिसाब से रहना सहना नहीं सिखाया गया, कैसे दूसरे की इज्जत करते हैं और कैसे दूसरे से तमीज से बात करते हैं। वो अब भी उस लेडी पे चिल्ला रहा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर ये बाहर बैठा है भाई। कमाल देश है भाई। मेट्रो स्टेशन के अंदर आते ही मैंने लगभग पी ली है भाई पूरी। एक कॉफी के कप में लगभग 60 मिलीग्राम कैफीन होती है भाई, और इसमें है 200 mg। तो ये लगा लो मैंने 3.25 कॉफी के कप पी लिए हैं भाई। फिनिश। अब इसको डालते हैं इसमें। अब हमारे पास रहेगा जूस भाई। बहुत से लोग आते हैं और इसके ऊपर से ऐसे ही कूद जाते हैं, मतलब कार्ड वगैरह कुछ टच नहीं करते। अभी एक काढ़ा गया है कूद के, मैं वीडियो बना नहीं पाया, मेरा फ़ोन जेब में था। चलो अब हम एंट्री करते हैं भाई। चलो ऐसे स्कैन कर देते हैं इसको। हाँ, स्कैन करके काम करना। काम नहीं कर रहा यार ये। समस्या पता है क्या थी भाई? ये कार्ड मुड़ गया था भाई। ये कार्ड पेपर कार्ड है, ये देखो, आप इसको ऐसे मोड़ सकते हो। और ये कार्ड मुड़ा हुआ था, 3-4 बार अच्छे से रगड़ा ना तो काम कर दिया। इनके मेट्रो कार्ड भी भाई प्लास्टिक के नहीं है, अपने दिल्ली मेट्रो कार्ड बहुत अच्छे हैं। ट्रेन आ गई है अपनी, अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। खाली है ट्रेन तो यार, ठीक काम हो गया। ये देख लो अमेरिका का झंडा। चलो यहाँ से चलते हैं, खुल गई भाई अपने लिए। अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ भाई। बाहर निकलती नज़ारा देखो मेरे पीछे, क्या बिल्डिंग है भाई। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं। और ये है मैनहट्टन एरिया, अपर मैनहट्टन। देख लो भाई, कब ये इमारतें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती थी, और फिर दुबई आई दुनिया में और दुबई ने सब कुछ फैल कर दिया भाई। और अभी भी बहुत ऊंचे है भाई, बहुत ज़्यादा ऊंची है। फिलहाल हूँ मैं मैनहट्टन में, अपर साइड ऑफ मैनहट्टन। अब आपको देते हैं नॉलेज न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क सिटी में 80 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और यहाँ न्यूयॉर्क में 800 लैंग्वेज बोली जाती हैं। न्यूयॉर्क ही दुनिया का ऐसा शहर है जहाँ 800 लैंग्वेज बोली जाती हैं। इससे ज़्यादा लैंग्वेज और किसी भी शहर में आपको दुनिया में नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं भाई। दुनिया के हर कोने से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। और जो लोग इंग्लिश को मेन लैंग्वेज समझते हैं, उनको मैं बता दूँ, हर 10 में से 4 घर ही इंग्लिश बोलते हैं। अगर टोटल 10 घर हैं तो 4 घरों में इंग्लिश बोली जाती है, बाकी के 6 घरों में अदर लैंग्वेज बोली जाती हैं भाई। अमेरिका का जो फेवरेट और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो अमेरिका का है ही नहीं भाई। आपको बता दूं, वो फ्रांस ने इनको गिफ्ट किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 350 पीस में बेचा गया था भाई, जो कि 218 कैरेट में डल के आया था। और इसको वापस से असेंबल करने में 4 महीने लग गए थे। न्यूयॉर्क का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 306 माइल स्क्वायर है। अपने देश में या किसी और देश में आपने सुना होगा किलोमीटर के हिसाब से बताते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, पर यहाँ माइल्स चलता है भाई। अब आप पूछोगे सारी बातें बता दी, पर यहाँ कमाई कितनी होती है भाई? तो चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। मिनिमम सैलरी, मिनिमम 1 साल की यहाँ पे 50-51 हज़ार डॉलर है, यानी इंडिया के हिसाब से लगा लो 40-45 हज़ार। ये लोवेस्ट है भाई। और खर्चा कितना है आपको बताता हूँ मैं इंडियन लोगों के हिसाब से। मैंने कुछ भारतीयों से पूछा तो वो लोग बताते हैं वो एक फ्लैट रेंट कर लेते हैं भाई। फ्लैट का रेंट होगा लगभग 2,000 रुपये करीब, उसमें 3 कमरे मिल जाएंगे। तो तीनों कमरों में 2-2 या 3-3 बंदे रह जाते हैं। तो लगभग हर महीने वो 300 से 500 डॉलर किराया देते हैं। 400 डॉलर मीडियम पकड़ लो भाई, 400 डॉलर किराया देते हैं। 200 डॉलर उनकी ग्रोसरी का खर्चा हो जाता है। 200 डॉलर से ऊपर नहीं होता। अगर कोई ज़्यादा खर्चा करने वाला है भाई, वो 300 लगा लो, 400 लगा लो, टोटल 800 लगा लो आप। तो 800 डॉलर टोटल हो गए 64-65 हज़ार रुपये। मतलब यहाँ पे रहने का खर्चा 64-65 हज़ार रुपये हर महीने का है। और जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है भाई, वो काम बहुत करती है। मतलब अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले अपने इंडियन ही है भाई। तो ये लगा लो लगभग वो 80 हज़ार, 90 हज़ार और कई तो 5-5 लाख डॉलर हर साल कमा रहे हैं। सबकी अलग अलग जॉब प्रोफाइल है भाई।
हालांकि मेरी 2 ट्रक ड्राइवरों से बात हुई जो अपने हरियाणा के ही हैं, उन्होंने मुझे बताया वो हर महीने 8,000, 9,000, 10,000 डॉलर कमाते हैं। तो ये लगा लो 7 लाख, 8 लाख कमा रहे हैं। और कोरोना टाइम में उन लोगों ने 14, 15 लाख रुपए कमाए हैं और वो बोलते हैं फिलहाल मंदा है। अगर आप हर महीने 7 से 9 लाख रुपए कमा रहे हो ट्रक चला के, ये कौन सा मंदा है भाई। ये बात आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुनी होगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको बता दूं, इंडिया की इकोनॉमी से तकरीबन 8-9 गुना बड़ी इनकी इकोनॉमी है भाई। इनकी इकोनॉमी है 28.78 ट्रिलियन की, वहीं इंडिया की 3.5 या 3 के करीब है भाई। अच्छे से मुझे पता नहीं, मैं लिख दूंगा। इंडिया से ये देश क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़। तो आपको सीधी सी बात बता दूं, इंडिया से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा पर पॉपुलेशन में 5 गुना कम। आई बात समझ में? और इकोनॉमी 9 गुना बड़ी, तो कमाई तो ऑटोमेटिक होगी भाई। मेरे हिसाब से काम करने के लिए ये देश दुनिया में सबसे बेस्ट है भाई। यहाँ पैसा हवा में उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए, आपको इस देश में होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आप इंडिया से बाहर कहीं काम करो, तो 1-2 ही देश हैं और अमेरिका उनमें सबसे टॉप है भाई। तो ये मेन जानकारी मैंने आपको देनी थी, बतानी थी, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से क्या, ऑलमोस्ट एवरीवन ये जानना चाहता है कि किसी देश में कितनी कमाई होती है और कितनी सेविंग होती है भाई, क्या फैसिलिटी। हाँ चलो फैसिलिटी की बात और करते हैं भाई। आपके पास यहाँ वर्क परमिट है, आपके पास इंश्योरेंस कार्ड होगा, अगर आपको कितना भी इलाज करवाना पड़ जाए, कितना भी, वो फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, अगर आपके पास बच्चा है तो गवर्नमेंट हर महीने आपको $500 देगी भाई बच्चे के खर्चे के लिए। और तीसरी बात, बच्चे की पढ़ाई भी फ्री है। कर लो मुकाबला अमेरिका का। सरपंच देश इसलिए नहीं बोलते भाई, सरपंच देश वास्तव में ही सरपंच है। अब मैं खुद आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। एक अपना भाई है हरियाणा से ही, वो कार में डिलीवरी करता है, फूड डिलीवरी करता है कार से, और कहीं कुछ ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं तो वो भी डिलीवरी करता है। तो मैं उसके साथ सारा दिन था और वो डिलीवरी कर रहा था, तो लगभग आधे घंटे के हिसाब से वो एक डिलीवरी कंप्लीट कर रहा था। मिनिमम $25 उसको मिल रहे थे एक डिलीवरी के। दूसरी बात, अमेरिका में टिप सिस्टम बहुत है भाई, वो तो आपकी किस्मत की बात है या फिर देने वाले के ऊपर बात है। तो ये लगा लो दिन के $400, $300, $500 वो कमाता है भाई। मिनिमम $300 भी लगाओगे तो दिन के 25-26 हज़ार रुपये आराम से हो गए भाई। तो एक महीने का 7.5 लाख हो गया ना। और काम कुछ भी नहीं, आराम से कार में बैठा है और डिलीवरी कर रहा है। पहले मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, उसके बाद आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। हालांकि इन दिनों अमेरिका में थोड़ी मंदी है भाई जॉब के लिए, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। कई बंदों को काम नहीं मिलता, 1 महीने 2 महीने, या फिर ऐसे ही बंदे आपको मिलेंगे कि उनको 3-3 महीने काम नहीं मिला। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी भाई की इच्छा है अमेरिका आने की, कोई स्पेशल स्किल सीख किया है इंडिया से, स्किल वाले बंदों के लिए हमेशा काम है। पर दिक्कत ये है कि सारे बंदे आ जाते हैं यहाँ पे और वो सारे बंदे चाहते हैं मैं डिलीवरी करूँ, सारे बंदे चाहते हैं मैं ट्रक चलाऊँ। तो ऐसा नहीं होता भाई, आने वाले बंदों की लिमिट नहीं है, पर यहाँ जॉब तो लिमिट है भाई। कितने ही बंदे आएंगे तो जॉब तो ऑटोमेटिक कम होगी। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो आप यहाँ अच्छा खासा कमा सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ रॉकफेलर टावर, इस साइड रॉकफेलर टावर है भाई, और सामने मेरे ये है एक फेमस चर्च यहाँ पे। चलो जूम करके आपको दिखा दिया। मुझे पता है आप लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को इंटरेस्ट है अमेरिका में, तो मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में घूम भी रहे हो, देख भी रहे हो भाई अमेरिका को। चलो अब आपको बोलते हैं बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना भाई, और साथ में मेरा भी रखना, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर वगैरह। मेरा काम था आपको बताना, अमेरिका के बारे में नॉलेज देना, यहाँ की लाइफ के बारे में नॉलेज देना। हाँ, अगर आपको टूरिस्ट प्लेस देखने हो ना तो मेरी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं टाइम्स स्क्वायर की, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की, मतलब जितने भी टूरिस्ट प्लेस यहाँ नज़दीक है ना, वहाँ की वीडियो डालूंगा भाई। तो चलो अब चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत फ्रॉम अमेरिका।